हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौधे के उस महत्वपूर्ण भाग से जिससे एक नया पौधा फिर से बनकर तैयार होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में, यानी फल के बारे में। और साथ ही ये भी देखेंगे कि जो फल बनता है वह फूल के किस भाग से बनता है और बनने की प्रक्रिया यानी किस प्रक्रिया के तहत गुजरता है, यानी बीजों का निर्माण कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम आपसे एक विस्तृत चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथ में ये देखेंगे कि फल कितने प्रकार से बनते हैं और इनके बनने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग है पादप आकारिकी यानी प्लांट मार्फोलॉजी। कोई भी प्लांट होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, तो वहाँ पे आकारिकी शब्द का मीनिंग यही है। प्लांट आकारिकी यानी पादप आकारिकी का मीनिंग यही है कि जो हमें दिखाई देता है, यानी कि हमें जड़ दिखाई देता है, तना, पत्ते, फूल, फल आदि दिखाई देते हैं। तो इन्हीं के संरचनाओं का अध्ययन करना ही पादप आकार की यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से फ्रूट यानी फल की बात करेंगे। तो चलिए, फल पादप का एक मुख्य अंग है, क्योंकि इसी से एक नया प्लांट तैयार होता है। तो इसके कोई भी फूल होता है, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फल बनता है। यानी कि जब कोई भी फूल होगा, फ्लावर होगा, तो उसके ओवरी का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसी से फल बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडाशय होता है, ओवरी होती है, उसी से फल का निर्माण होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो सीड्स बीज होता है, जो बीज का निर्माण बीजांड यानी ओव्यूल से होता है, और फल का निर्माण यानी फ्रूट का निर्माण ओवरी यानी अंडाशय से होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फूल के किस भाग से फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय यानी ओवरी, और बीज के निर्माण की बात करेगा तो निषेचन के बाद बीजांड यानी ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। अब हम फल के अध्ययन की बात करेंगे। तो जो फल का अध्ययन होता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं, और जो फल यानी फ्रूट का कार्य है वह बीजों की सुरक्षा करना। फल 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक फल भित्ति होता है जो बाहर की तरफ हमको दिखता है, यानी पेरिकार्प, यहाँ पे आर मिस हो चुका है। और दूसरा है एक बीज यानी सीड्स। तो जो फल होते हैं उसमें एक बाहर की तरफ आपका जो छिलका होता है वो होता है, और बीज का बीज वाला भाग होता है। तो फल दो भाग हो गए। अब हमने आपको पहले बता दिया था कि जो बीज का निर्माण होता है निषेचन के बाद बीजांड से ओव्यूल से होता है, और जो फल का निर्माण होता है वो ओवरी अंडाशय से होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फल भित्ति होती है, जो पेरिकार्प होता है, यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति, तीसरा है अंतः फल भित्ति। जो बाह्य फल भित्ति है इसे इंग्लिश में एपिकॉर्प बोलते हैं। जो मध्य फल भित्ति है इसे इंग्लिश में मेसोकॉर्प बोलते हैं, और जो अंतः फल भित्ति है इसे इंग्लिश में इंडोकॉर्प बोलते हैं। अब चलिए इसे विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो जो बाह्य फल भित्ति है यानी एपिकॉर्प है, इसे पेरिकार्प की बाहर वाली परत होती है, और जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। यानी जो बाह्य फल भित्ति यानी एपिकॉर्प है, इससे फल के छिलके का निर्माण होता है। और जो मध्य फल भित्ति है यह पेरिकार्प के बीच वाला हिस्सा होता है, और जिसके द्वारा फलों के पुल्पा यानी गूदा का निर्माण होता है, और यही खाने में हम लोग उपयोग करते हैं, यानी खाते इसी के फल के इसी भाग यानी गूदे वाले भाग को हम लोग खाते हैं। कई सारे फल का बीज भी खाया जाता है।
तो वो हम आपसे आगे बात करेंगे। और तीसरा है अंतःफल भित्ति, यानी यह पेरिकार्प की सबसे अंदर वाली परत होती है जिसके द्वारा बीजों के ढकने का कार्य किया जाता है। तो जो पेरिकार्प है यह फल भित्ति की सबसे निचली यानी अंदर की दीवार की तरह होती है जो बीजों को ढक लेती है, यानी बीजों को सुरक्षित कर लेती है। जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये आम का गुठली है, तो यहाँ पे एक आपका जो फल भित्ति होगा इसे इंडोकार्प कहते हैं। तो जो फल भित्ति होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं, और जो बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो फल भित्ति होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प के 3 स्ट्रक्चर्स है। पेरिकार्प यानी 3 भागों से मिलकर बना है। एक एपिकार्प हो गया, दूसरा मेसोकार्प, तीसरा इंडोकार्प। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फलों के प्रकार यानी कि किस किस प्रकार से फल बनते हैं। तो पहला यहाँ पे है निषेचन के आधार पे, और दूसरा है निर्माण के आधार पे। तो जो निषेचन के आधार पे फल का निर्माण होता है उसमें सत्य फल है, असत्य फल है, सरल फल है। और जो निर्माण के आधार पे फल का निर्माण होता है उसमें समूह फल है, अनिषेक फल है और संग्रहित फल है। आगे की तरफ बढ़े तो निषेचन के आधार पे फल की बात करें तो जो सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट है, वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। यानी कि जो जिस फल का निर्माण ओवरी से होता है, ओवरी अंडाशय से होता है, उसे सत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल में आम, अमरूद, जामुन इत्यादि। असत्य फल वह फल होते हैं जिनका निर्माण वो अंडाशय यानी ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भागों के द्वारा होता है, उसे असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में सेव का निर्माण पुष्पासन से होता है, तो इसे हम लोग सेव को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है अनिषेक फल। अनिषेक फल इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। अगर बीज पाए भी जाते हैं तो उसे फॉल्स सीड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के बीजों में पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि जो अनिषेक फल होता है इसमें बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, तो इसमें बीज नहीं पाए जाते। अगर बीज मिलता भी है तो उसे फॉल्स सीड कहा जाता है। यह पौधों के उत्पन्न करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। यानी कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो केला और अंगूर, क्योंकि केला और अंगूर में बीज नहीं पाए जाते। अगर पाए भी जाते हैं तो एक टाइम के बाद गल जाते हैं, तो इसके जो बीज होंगे उससे नया पौधा प्लांट तैयार नहीं हो सकता है। आगे की तरफ बढ़े तो अगला है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पे भी फल के 3 प्रकार होते हैं। एक सरल फल होता है, यानी इसमें एक ही फूल से एक फल बनता है, तो उसे सरल फल कहते हैं। जैसे आम है, अमरूद है, चावल, गेहूं, यानी एक ही फूल से एक फल का निर्माण होता है, तो उसे सरल फल कहते हैं। दूसरा है समूह फल या पुंज फल, यानी एग्रीगेट फ्रूट्स। इसमें एक फूल से कई फल बन जाते हैं, यानी फूल एक ही होगा और इससे कई फल बन जाएंगे, यानी एक फूल से कई फल बन जाएंगे। तो इस प्रकार के समूह में को हम लोग समूह फल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए स्ट्रॉबेरी और रसभरी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा पॉइंट है संग्रहित, यानी कंपोजिट फ्रूट की बात कर रहा है। तो जब किसी फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग ले रहे हो तो उसे संग्रहित फल कहते हैं। जैसे कटहल, अनानास, सहतूत, ये सारे संग्रहित फल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फलों के बारे में पूरी पूरी तरह से अध्ययन कर लिए हैं, यानी कि कौन सा फल कैसे उसका निर्माण होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि किस फल के या किस सब्जी के कौन सा भाग हम खाते हैं, खाने में क्या यूज करते हैं। तो सेब की बात करें तो जो सेब होता है उसके हम पुष्पासन भाग को खाते हैं।
अगर इसे हम याद करने की ट्रिक देखें तो सेव, एक होता है सेव, सेव से SAVE, सेव, सेव मतलब सुरक्षित करना, यानी सेफ, SAFE भी होता है, तो इससे सुरक्षित करना। तो इसको अगर इंटरलिंक करेंगे तो पुष्प आसन, आसन मतलब होगा योगा, और पुष्प यानी पुशअप। तो जब कोई भी अपने रूटीन में, डेली रूटीन में पुशअप और आसन करता है तो उसकी जिंदगी यानी योगा करने से सेव हो जाती है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि सेव यानी पुष्पासन। दूसरा पॉइंट है नाशपाती। नाशपाती का जो भाग खाते हैं हम लोग, खाने में यूज करते हैं, उसका है पुष्पासन। ये भी, इसका आंसर भी पुष्पासन है। तो इसे याद करने का तरीका ये है कि नाशपाती, तो इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर ले, नाशपति। अगर इसको हम नाशपति, यानी जब किसी स्त्री का पति नाश हो जाता है, मर जाता है, तो लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प का क्या करते हैं, पुष्पों के द्वारा उनका पुष्प चढ़ाते हैं। तो इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा नारियल। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं। तो इसे याद करने का, इसमें यल को छोड़ दे, बचा नारी। तो नारी क्या करती है, भ्रूण यानी इम्ब्रियो को क्या करती है, पोषित करती है। यानी कि जो भ्रूण होता है नारी के, वह इम्ब्रियो को पोषित करती है। तो नारी इम्ब्रियो को यानी भ्रूण को पोषित करती है। तो आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अगला है मक्का यानी माँ का। तो माँ भी क्या करती है, भ्रूण को पोषण देती है, पोषित करती है। तो यह मक्का का भी भ्रूण पोष खाते हैं, और नारियल का भी भ्रूण पोष खाते हैं। गेहूं भ्रूण पोष और भ्रूण दोनों खाते हैं। चना की बात करें तो चना में बीज, पत्र एवं भ्रूण दोनों खाते हैं। तो जो चना है, इसका हम लोग बीज भी खाते हैं, और इसके पत्र यानी पत्तियां, पत्तियां का भी साग बनाकर खाते हैं। जो चना होता है उसके बीज और पत्ती दोनों खाते हैं। तो चना का भी बीज, पत्र और भ्रूण हो गया। कटहल, कटहल के परिदल, पुंज और बीज दोनों खाते हैं। इसे याद करने का ट्रिक यह है कि हल, जो कटहल में बाद का दो दो अक्षर है वो हल है। तो हल कैसे चलता है कि जो बैलों का क्या होता है, दल होता है। क्योंकि एक दो से एक बैल से हल चलता नहीं है, कम से कम कितने बैल होने चाहिए, दो। तो दल, दो से दल यानी परिदल और बीज, परिदल, पुंज और बीज, यानी कटहल के दोनों भाग को हम लोग खाते हैं। तीसरा है अनानास, यानी कि अनानास। अनानास देखने में कटहल के जैसा ही होता है। तो जैसे कटहल परिदल पुंज इसका खाते हैं, वैसे अनानास में परिदल पुंज खाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है नारंगी। नारंगी का जो जूसी हेयर है उसको खाते हैं। क्योंकि जब नारंगी आप छीलते हैं, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, तो पतले पतले रेशे दिखाई देते हैं। तो इससे नारंगी जूसी हेयर, इसका बाल की तरह पतले पतले रेशे दिखाई देते हैं। तो आप इससे इसको याद रखेंगे, जूसी हेयर। अगला है अमरूद। अमरूद का पूरा भाग खा जाते हैं, यानी कि बाहर से लेके बीज तक, यानी फल भित्ति और बीजांडासन दोनों खा लेते हैं। वैसे ही अंगूर का फल भित्ति और बीजांडासन दोनों खा लेते हैं। पपीता, पपीता के छिलके को नहीं खाते हैं, और इसके बीज को भी नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं, बीज के भाग को, यानी मध्य फल भित्ति पपीता खाते हैं। वैसे ही आम का भी बाहर छिलका नहीं खाते हैं, और गुठली भी नहीं खाते हैं, यानी बीज के भाग को खाते हैं। तो मध्य फल भित्ति हो गया। टमाटर, टमाटर का फल भित्ति यानी बाहर, और बीजांडासन यानी बीज के भाग को पूरी तरह से खा जाते हैं। तो यह हमारा यहाँ पे जो भी फल के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर। ये सभी आपके इसके जड़ खाए जाते हैं, जड़ वाले भाग को हम लोग खाते हैं। और आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, अरबी, इसके सभी के तने वाले भाग को हम लोग खाते हैं। अब इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हमारा ये हो जाएगा कि जो चीज़ें हम लोग सलाद में खाते हैं उसको उसका जड़ खाते हैं। यानी सलाद में जो चीज़ें खाई जाती हैं,
सलाद में मूली खाई जाती है, गाजर, शलजम, चुकंदर, जो जो चीज़ें सलाद के रूप में हम लोग खाते हैं उसका जड़ वाले भाग को खाते हैं। और जो आलू के साथ सब्जी में यानी आलू की जब सब्जी बनाते हैं तो उसके साथ जो उपयोग की जाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आलू की सब्जी बनाएंगे तो उसमें हल्दी भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्या खाया जाता है, तना भाग खाया जाता है। और उसके साथ एक याद कर लेंगे, अरवी, अरवी के तने वाले भाग को खाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड है और अंडाशय से विकसित होकर क्या बनते हैं, यानी कि जो ओव्यूल है और ओवरी है। तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो ओव्यूल होता है यानी बीजांडासन, यानी बीजांड से आपका बीज, और अंडाशय से फल, यानी बीजांड से आपका बीज और अंडाशय से फल बनता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिना निषेचन के फल उत्पादन कहा जाता है, यानी ऐसा कोई फल जो बिना निषेचन का हो तो उसे हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो एक वास्तविक फल नहीं है, तो वास्तविक फल सेव नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। तो जो आम के खाने योग्य भाग है, यानी मान लीजिए ये आम का फ्रूट है, फल है, तो इसके बाहर छिलके को नहीं खाते हैं और बीच में जो गुठली होती है उसको नहीं खाते हैं, इसी बीच वाले भाग को खाते हैं। तो इसे बीच वाले भाग को मीसोकार्प, क्योंकि बाहर वाले एपीकार्प हो गया, मीसोकार्प हो गया, इंडोकार्प हो गया, तो जो बीच वाला भाग है इसे मीसोकार्प कहते हैं, यही नहीं खाते हैं, सॉरी यही खाते हैं, इसी भाग को मीसोकार्प को। सेव और नाशपाती के खाद्य हिस्सा कौन सा है, यानी सेव और नाशपाती किस का कौन सा भाग खाते हैं। तो पुष्पासन, क्योंकि सेव पुष्प आसन और नाशपति यानी जिसका पति मर जाता है तो उसे लोग फूल चढ़ाते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो इससे दोनों को इंटरलिंक कर देंगे कि सेव और नाशपाती पुष्पासन। नारियल के फल का खाने योग्य भाग, तो जो नारियल होता है यानी नारी क्या करती है, भ्रूण को पोषित करती है, यानी भ्रूण पोष। तो जो भ्रूण पोष होता है वह इंडोस्पर्म होता है, यानी आपका इसे हिंदी में भ्रूण पोष कहते हैं, एंडोस्पर्म को। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो जो फलों को अध्ययन करता है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। और एक वास्तविक फल जिसके किससे विकसित होता है, यानी जो वास्तविक फल बनता है वह किससे विकसित होता है, तो केवल अंडाशय से विकसित हो जाता है एक वास्तविक फल। सत्य फल किससे विकसित होता है, तो जो सत्य फल होता है वह अंडाशय से विकसित होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।